वेलकम है आपका पूजा की दुनिया में। तो एक और वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? शायद कइयों को पता भी होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ है जो हमारी लाइफ बदल देता है। तो आपने इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करना है और जब आपको इसका बेनिफिट मिले तो मुझसे शेयर ज़रूर करना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जिस चीज़ को हम इमेजिन करते हैं, आँख बंद करके रोज़ उसके बारे में सोचते हैं, तो वही हमारी ज़िंदगी में होने लग जाता है। चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो। तो जितना हो सके आपने अच्छा सोचना है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है, वो दिन-रात यही कहता रहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और वो बिना कारण के परेशान रहता है। उसके माँ-बाप भी उसको बहुत समझाते हैं और उसकी वाइफ़ भी बहुत समझाती है कि आप परेशान मत रहा करो, किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन उसका नेचर बन जाता है कि वो दिन-रात परेशान रहता है और सारा दिन यही बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो एक दिन वो बड़ा परेशान होके किसी साधु के पास जाता है और वहाँ जाके साधु को बोलता है कि साधु जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु ने कहा तुझे क्या परेशानी है? तेरे घर में कोई है नहीं क्या? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है। फिर साधु ने उससे पूछा कि तू गरीब है? उसने कहा नहीं मैं गरीब भी नहीं हूँ। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। तो साधु ने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूँ, तूने रोज़ वही करना है। तो जिस टाइम साधु उसको समझा रहे होते हैं, उस टाइम पेड़ के ऊपर बंदर बैठ के केले खा रहे होते हैं। तो साधु उसको बोलता है कि तुमने रोज़ ये कहना है, हे परमात्मा मैं बहुत सुखी हूँ, तेरा शुक्राना है। तुमने सारा दिन यही बात करनी है। तो होता क्या है कि वो ये बात तो भूल जाता है जो साधु ने उसको समझाई होती है कि शुक्राना करना है, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन उसको याद क्या रह जाता है जो पेड़ के ऊपर बंदर बैठे थे, वो बनाना खा रहे थे, तो उसकी नज़र उन्हीं के ऊपर पड़ती है। कई बार ये होता है कि हमें कोई समझा रहा होता है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम वो तो सुनते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे मन में चल रहा होता है, हमें वही याद रहता है। तो वही उस व्यक्ति के साथ हुआ, वो यही याद रखे कि बंदर वहाँ पे बनाना खा रहे थे। तो घर जाता है वो, जाते ही अपनी पत्नी को कहता है, "ए बंदरिया मेरे लिए खाना लेके आ।" क्योंकि उस टाइम भी उसके मन में मंकी जो उसने देखे थे बंदर बनाना खाते हुए दिख रहे थे, उन्हीं को वो याद कर रहा था। तो उसकी वाइफ़ जो आती है बाहर, वो कहती है, "आज आपने मेरे को बंदरिया कैसे कहा?" कहते, "वो मेरे मन से निकल गया, वैसे गलती हो गई क्योंकि मैंने अभी बंदर को देखा था, वो केले खा रहे थे साधु के आश्रम में।" वो कहती है, "कोई बात नहीं, वाइफ़ को तो तुम जो भी बोलोगे, वही सुन लेती है। तुम इज़्ज़त दोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेगी और इज़्ज़त नहीं दोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेगी।" तो फिर क्या होता है, उसके मन में वो बंदर ही घूमते रह जाते हैं। फिर वो अगले दिन फिर साधु के पास जाता है, तो साधु कहते हैं, "हाँ भाई, तूने जो मैंने तुझे पाठ दिया था, क्या तूने वो पढ़ा?" कहता, "आपने मुझे क्या पाठ दिया था?" कहने लगे, "तुझे याद नहीं है?" वो कहता, "नहीं।" कहता, "ठीक है, घर जाके अच्छी तरह याद करियो कि मैंने तुझे क्या सिखाया था।" वो सारी रात सोचता रहता है और उसे कुछ याद नहीं आता। उसे यही लगता है कि साधु जी ने यही कहा था कि बंदरों को केला खिलाना चाहिए, क्योंकि उसने देख लिया था कि बंदर केला खा रहे हैं। अगले दिन वो फिर उठता है और जाता है वहाँ पे और फिर वो दुःख भूल जाता है कि मुझे कोई दुःख भी है या नहीं है। जो दिन-रात वो रटन लगाए रहता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो चला जाता है साधु के पास। साधु पूछते हैं, "हाँ जी, आज भी तुम्हें कोई दुःख है?" कहते, "दुःख किस बात का होना है मुझे? मैं तो बस वही बंदर देख रहा हूँ जो ऊपर केले खा रहे हैं।" साधु ने कहा, "केले तो वो कल खा रहे थे, आज तो बंदर ऐसे ही घूम रहे हैं।" उसने कहा, "अच्छा।" तो फिर साधु ने उसको कहा कि, "तुम कल मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और आज तुम्हें सिर्फ़ बंदर और केले ही याद हैं।" तो उसने कहा साधु ने उसको कि आज के बाद तुम यही कहोगे कि मैं बहुत सुखी हूँ, परमात्मा तेरा शुक्राना है। जितना तुम शुक्राना करोगे, परमात्मा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दुःख लाएगा ही नहीं। तो ये आप सबके लिए एक पाठ है कि तुम्हें जो भी चाहिए, आँख बंद करके तुम उसे महसूस करो और परमात्मा को ये कहो कि तू मुझे ये दे रहा है। तो आपके पास जो सुख है, वो और बढ़ते जाएँगे और कोई दुःख है, तो वो सुख में बदल जाएगा। परमात्मा तुम्हें सब कुछ देगा। जितना हो सके हमें अच्छी बातों को याद करना है, अच्छी बातें करनी है और आपने सुना भी होगा कि दिन-रात हम ये कहते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो, क्योंकि जो हम देखते हैं, वही का वही होता है। और एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो उसको क्यों कहते हैं कि अपने कमरे में एक सुंदर से बच्चे का फ़ोटो लगा। पुराने के टाइम में ऐसे ही होता था, आजकल तो पता नहीं लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। और ये भी कहते थे कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करो, क्योंकि तुम जो पढ़ोगे, वही बच्चे में संस्कार जाएँगे। अगर तुम फ़िल्में देखते हो, तो बच्चा वैसे ही आज बनेगा और अगर तुम अच्छे बच्चे का फ़ोटो देखते हो, तो उस जैसा बनेगा। अगर तुम अपने बेडरूम में कान्हा की तस्वीर लगा लेते हो तो उसके अंदर कान्हा वाले गुण आएँगे और अगर तुम दिन-रात हीरो-हीरोइनों को देखते रहोगे तो उनके संस्कार जाएँगे। अगर तुम मूवी देखने जाते हो, गलत खान-पान पीते हो,
तो सारा असर वो बच्चे में जाएगा। तो ये वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले भी होता था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज भी है। तो जितना हो सके हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करना चाहिए और जो-जो मेरी वीडियो देख रहे हो, एक बार इसको महसूस ज़रूर करना और आपको इसका रिज़ल्ट 6 महीने के अंदर मिलेगा। हो सकता है 6 महीने से पहले भी मिल जाए। तो आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ़ में आँख बंद करके उसे इमेजिन करना और महसूस करना कि वो मेरे पास है। तो कोई भी चीज़ दूर नहीं है, परमात्मा से सच्चे बन के आँख बंद करके उससे माँगो, तो कोई भी चीज़ हमारे से दूर नहीं है। आँख बंद करके परमात्मा को अंग-संग महसूस करो। हमेशा परमात्मा को महसूस करो कि मेरे इधर भी परमात्मा खड़ा है और मेरे इधर भी परमात्मा खड़ा है, तो तुम उससे जो माँगोगे, तुम्हें वो वही मिलेगा। एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको। आज भी हम अगर किसी को दिल से याद करते हैं, मेरे साथ तो ये बहुत होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है नहीं होता, कि मैं जिसको याद करती हूँ मेरे पास शाम को उसका फ़ोन आ जाता है। नामुमकिन चीज़ भी हो अगर मैं सोचती हूँ तो वो हमें मिल जाती है। तो आप भी ज़रूर महसूस करना लेकिन शर्त ये है कि आपका दिल साफ़ होना चाहिए, कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। अगर आप सबका भला सोचोगे तो कोई भी चीज़ दूर नहीं है, जो परमात्मा आपको ना दे सके। जब आजकल के तारों वाले फ़ोनों में इतनी ताकत है, तो वो परमात्मा जिसके तारों में तो जिसने पूरी दुनिया बनाई, उसके अंदर कितनी ताकत होगी और वो हमारे से माँगता क्या है सिर्फ़? सिर्फ़ एक ही चीज़ माँगता है कि तुम्हारा दिल साफ़ होना चाहिए। परमात्मा ने हमें ज़िंदगी की किताब लिख के यहाँ पे भेजा था। उसने हमें 3 पन्ने दिए थे किताब के। एक आगे वाला वो था जीवन और जो लास्ट वाला था वो था मृत्यु और जो बीच वाला था जो जीने का था, वो उसने हमें दे दिया। तो परमात्मा कहने लगे कि जीवन तुमने किसके घर में पैदा होना है? तुम अमीर के घर में पैदा होगे, गरीब के घर में पैदा होगे, राजा के घर में पैदा होगे, वो तो परमात्मा ने अपने हाथ में रख लिया। फिर आता है हमारा मौत का टाइम, तुमने कहाँ पे मरना है, कौन-सी जगह पे तुमने जाना है। और किस जगह से हमारी लिखी हुई है और किस वजह से हमारी डेथ होगी, परमात्मा ने सब फ़िक्स कर रखा है। लेकिन जो बीच के पन्ने हैं, वो परमात्मा ने खाली छोड़ रखे हैं। वो हमें अपने अच्छे कर्मों से भरने हैं। अब वहीं पे तुम कहानी लिख लो। अच्छी लिखोगे तो तुम राम बन जाओगे और बुरी लिखोगे तो तुम रावण बन जाओगे। अच्छी लिखोगे तो तुम कृष्ण बन जाओगे और बुरी लिखोगे तो तुम कंस बन जाओगे। अब ये आपने देखना है कि इस किताब के अंदर आपने कितने पन्ने कैसे भरने हैं। तो जितना हो सके अपनी लाइफ़ के पन्नों को अच्छा लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो किताब लिखी जाएगी उसका रिज़ल्ट हमें वहाँ जाके मिलेगा। जैसे आप एक क्लास में पढ़ते हो, आप पूरा साल पढ़ते हो और लास्ट में रिज़ल्ट टीचर को पता होता है कि ये मेरा बच्चा कैसे है। चाहे तुम नकल मार के भी पास हो जाते हो लेकिन टीचर को सारा पता होगा कि ये बच्चा कैसे है और रिज़ल्ट बता देता है। ऐसे ही जो हम बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो परमात्मा ऊपर जानता है कि ये बच्चा मेरा अंदर से कैसे है। बाहर से हम जितना मर्ज़ी छल-कपट कर लें, अच्छे बनें, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है, ये उस परमात्मा को पता है। कहते हैं कि एक बार एक बच्चा होता है, तो उसको साधु एक आईना देता है। कहता है, "ये तुम आईना ले जाओ, इसमें तुम्हें सब की बुराइयाँ दिखेंगी।" वो जाता है, अपने घर से ही शुरुआत करता है। सबसे पहले अपने दादा का चेहरा दिखाता है उसमें। तो उसको कहता है, "मेरे दादा के अंदर तो कितना छल भरा हुआ है, मेरे दादा तो बहुत बुरे हैं।" वो फिर चला जाता है, कहता है, "मैं अपने माँ-बाप को भी आज़माता हूँ।" जब वो उसको साधु दे रहा होता है शीशा, सबसे पहले वो साधु के अंदर देखता है। साधु को शीशा दिखाता है, तो साधु को तो जान ही जाना नार था, उसको सारा पता था। साधु के बारे में वो कहता है कि ये साधु इतना लालची है, वैसे तो ये आश्रम चलाता है, लालच इसके अंदर कितना भरा हुआ है। कोई बात नहीं, फिर वो अपने दादा पे एक्सपेरिमेंट करता है। फिर बारी आती है उसके माँ-बाप की, वो अपने माँ-बाप को भी नहीं छोड़ता। तो मम्मी-पापा के बारे में भी वो बहुत गलत सोचता है। कहता है मेरे माँ-बाप ऐसे हैं। ज़िंदगी में लालच सबके पास है क्योंकि बिना लालच के दुनिया नहीं चलती। लेकिन वो लालच गंदा है जो हम किसी के साथ बुरा करके फिर हम अपना भरते हैं, किसी का हक खा जाते हैं, किसी से काम करवाया और उसकी हमें कमाई नहीं देते। तो ये लालच बुरा है, बाकी अपने पेट के लिए तो हर कोई सोचता है, अपने बच्चों के लिए हर कोई सोचता है, लेकिन नेक कमाई से सोचो। तो फिर वो साधु के पास उस शीशे को वापस ले जाता है। तो साधु को कहता है कि आपने मेरे को कैसा शीशा दे दिया? इसमें तो सबकी बुराई है। मेरे माँ-बाप की भी बुराई दिखी, मेरे को मेरे दादा-दादी की बुराई दिखी। ये शीशा बड़ा गंदा है, ये आप ले लो। तो साधु ने कहा, "ये शीशा मैंने तुझे तेरे लिए दिया था। तूने उल्टा कर दिया, तूने इसमें अपना चेहरा तो देखा नहीं और तू सबकी देखता रह गया। इसको ना आज ले जाओ और अपनी भी देखना जाके।" तो जैसे ही वो जाता है शीशा लेके, तो उसको सबसे ज़्यादा बुराई अपने अंदर दिखती है। वो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो जाता है अपने दादा के पास माफ़ी माँगता है, अपने माँ-बाप के पास जाता है, उनसे माफ़ी माँगता है। कहता है मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा है, मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? माँ-बाप को भी नहीं पता था इस बात का कि इसके पास आईना है, ना उसके दादा को पता था, सिर्फ़ एक साधु को पता था। फिर वो जाता है साधु के पास और पैर पकड़ के उनसे माफ़ी माँगता है। कहता है वो आपने कहावत भी सुनी होगी कि बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। उसको उस दिन वो वाली कहावत याद आ गई। तो साधु के पैर पकड़ के बहुत माफ़ी माँगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सबके अंदर बुराइयाँ देखी, माँ-बाप के अंदर भी देख ली, दादा के अंदर भी देख ली, आपके अंदर भी देख ली, मुझसे बड़ा पापी तो कोई नहीं है, जितनी बुराइयाँ मेरे अंदर भरी हुई हैं, मैंने संसार में आज तक किसी की भी नहीं भरी। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी की बुराइयाँ नहीं देखनी, सबकी अच्छाइयाँ देखनी है। अगर आप दूसरों में अच्छाइयाँ देखोगे, तो सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा और अगर दूसरे को बुरा देखोगे, तो सारे बुरा ही बुरा देखेंगे। वो आपने बात एक और भी सुनी होगी, कहते हैं कि शीशे के ऊपर धूल लगी हुई थी और वो कहने लगा मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो किसी ने कहा तुम्हारी आँखें तो बिल्कुल ठीक है, जो शीशे के ऊपर धूल लगी है तुम उसको साफ करो। ये दुनिया बहुत अच्छी है, अगर तुम अच्छा समझोगे तो अच्छी दिखेगी, अगर तुम बुरे हो तो तुम्हें सब कुछ बुरा दिखेगा। मैं कई बार लाइव में आती हूँ, मेरे को सारे कहते हैं आप बहुत अच्छे हो। मैं कहा अच्छी मैं नहीं हूँ, अच्छा तो वो है जिसको दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं। हमारा दिल अच्छा नहीं है, जो हमें अच्छा कह रहा है समझो वो अच्छा है। क्योंकि अच्छाइयाँ देखने के लिए भगवान ने किसी-किसी को आँख दे रखी है। तो जितना हो सके अच्छा सोचें, फिर आप देखें कि आपकी लाइफ़ में कितना अच्छा होगा और अंग-संग परमात्मा को महसूस करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो भी माँगोगे परमात्मा से तुम्हें वही मिलेगा। कल से ही आप इमेजिन करके देखना। हो सकता है 6 महीने तो मैंने आपको बोला है, क्या पता आपकी 6 दिन में ही बात पूरी हो जाए। लेकिन अपने अंदर सच्चाई और सफाई लानी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि एक वीडियो के शेयर करने से पता नहीं कितनों का लाभ हो जाता है। तो मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबको पूजा की दुनिया तरफ से बाय बाय।